ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। वो अगर आप नॉर्मली आपने सिलेबस कर लिया और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो मैं लेके क्या सही कर देंगे, 25 से 25 सही कर देंगे। और अब आपकी बात आती है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग की 55% आते हैं आपको ही पता है, लेकिन अगर उसमें 5% सही गलत हो गए तो इसमें मैथ में आप याद हो गए। मान लो इसमें 50% आपके रीजनिंग में आए, तो मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्टों को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। बाकी जीएस सबका कुछ 19-20 रहता है, उसमें काम चल जाता है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में कोशिश करनी है कि नंबर नहीं कटने चाहिए। और जो पढ़ा है उसी को बार-बार पढ़ो आप लोग। कोई नया चीज़ पढ़ने की मत ट्राई करो, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करो बार-बार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष भैया और हमारे साथ आज सुमित भाई आए हैं, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन शारजा 244 वाली वैकेंसी में हुआ था। और ये भी आपको कुछ बताएंगे टिप्स, क्योंकि जो लास्ट टाइम आपका चल रहा है बिल्कुल, और ये समझ लीजिए पीक टाइम आपके लिए। और आपको अब आपको ये याद करना है कि कौन सी गलती नहीं करनी, क्योंकि अब आप पूरा अपना सिलेबस कर चुके हैं और आपको ही पता है कि आपका जो डेट है वो मेंशन हो चुकी है ऑलरेडी कि एग्जाम की एग्जाम होनी है 8, 9, 10 जून को आपकी एग्जाम होने वाली है। और पूरी तरीके से आप लगे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लगे हुए हैं। तो ये वीडियो जो है वो उसी के ऊपर है पूरा, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे अब ज़्यादा तो आपके पास टाइम नहीं बचा है। किन किन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर लास्ट टाइम पे जो चीज़ें याद रहती हैं वो थोड़ी ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो आपका एग्जाम होने वाला होता है तो माइंड मेकअप होता है, आपका जो फोकस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यही सारी चीज़ें ऊपर होने वाला ये वीडियो है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपके बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से, और आपके पता है कि 7, 8, 9, 10 जून को आपकी एग्जाम होने वाली है और पूरी तरीके से लगे हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं से तो आपने पता ही है कि तैयारी कर रहे हैं ऑटोमेटिक, और ऑनलाइन मॉक जरूर दे रहे होंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं, आपका स्कोर अगर 230, 240 और 235 के एवरेज में आ रहा है, तो मैं 90% कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका कम भी आ रहा है, मान लो 220 आ रहा है या 215 भी आ रहा है, तो उसको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो वही डील हो पाता है। मान लो यहाँ आपको दिक्कत हो रही है कोई भी, और यहाँ पे आप लोग फुल फोकस के साथ दे रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, आप क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज अपना पूरा मैकअप बना लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम जो लास्ट वैकेंसी हुई थी शारदा 244 वाली, तो उसमें क्या था कि मैथ का थोड़ा वेटेज था वो ज़्यादा था उस टाइम। और इस टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे जो लास्ट वैकेंसी और भी हुई हमारी 18, 19 वाली या 16 वाली, उनमें ज़्यादा मैथ का रोल नहीं था। और वेटेज मुश्किल में 17, 18 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो वैकेंसी हुई थी जिसमें हम दोनों भाई सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में इसमें पूछे गए थे मैथ के। और ये समझ लीजिए कि अगर मैथ में आपने क्वेश्चन या रीडिंग में क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो सिलेक्शन से आप काफी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए, और इनसे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 0% होनी चाहिए, समझ लीजिए आप। तो कम से कम ये लेके चलिए कि 25 क्वेश्चन मैथ के आपके आने हो, 25 में से कम 23 क्वेश्चन लगभग में आपको 24 क्वेश्चन आपको सही करनी है। 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। क्योंकि मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ जो होती है यूट्यूब इसकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। वो अगर आप नॉर्मली आपने सिलेबस कर लिया और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो मैं लिख के कह रहा हूँ आप सही कर देंगे, 25 में 25 सही कर देंगे। और अब आपकी बात आती है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग की 55 क्वेश्चन आते हैं आपको ही पता है, लेकिन अगर उसमें 5 क्वेश्चन सही गलत हो गए तो इसमें मैथ में अपने ऐड हो गए हैं। मान लो इसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आए, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन अगर आपके आए, तो आपको ये समझ लीजिए कम से कम 47 क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए। 47 से 48 आपके 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसे जो होंगे जो गलत हो जाएंगे, बाकी इतने ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपकी आती है हिंदी। देखिए हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 37 में से कम 35 क्वेश्चन या 34 क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए। अगर इतना स्कोर आप लेके चल रहा हूँ, और जीएस का मैं अभी बता रहा हूँ कि जीएस को आपको पता है कम से कम कितनी भी गंदी आई है, अगर जीएस आपको नहीं आ रही तब भी आप 20-22 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और कम भी कर रहे हैं तब भी आप ये सब्जेक्ट अगर आप सही कर लिए अपने 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट की वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये समझ लीजिए। अगर ये 3 आपके कंप्लीट है तो मैं लग के कह रहा हूँ 100% आपका सिविल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जीएस को आपको पता है कि बहुत वास्ट सिलेबस होता है जीएस का, और अनलिमिटेड सिलेबस भी है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे करंट अफेयर्स के जो मैं आपको बताऊंगा, जिनको आपको याद ही करना है बहुत अच्छे तरीके से। और लास्ट टाइम पे आपको पता है कि आपकी जैसे इंडेक्स हो गई, आपकी नदियाँ हो गई, आपकी जो नए अपने बांध बने हुए हैं, नई अपॉइंटमेंट हुई हैं बहुत से लोगों की, तो देखने हर विभाग में हुई हैं कि कौन से मंत्री कहाँ बनाए गए हैं, गवर्नर कौन से कहाँ बनाए गए हैं, और नए सीएम कहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल याद करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताई। बाकी ये समझ लीजिए आप बिल्कुल निराश नहीं होना। आपका अगर 220 भी आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो आपको पता नहीं है, अभी तो अपना बता रहे हैं। लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ कि 230 प्लस कम ले जाइए, तो चल कर चले जाइए। अगर इतना आप ले जा रहे हैं तो सेफ जोन में आप आ सकते हैं। तो देखिए मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, आपको बता दिया है। आप कुछ बात मैं एडवाइज करूँगा, समझ बताइए अपने बारे में। प्लस कम ले जाइए, तो चल कर चले जाइए। अगर इतना आप ले जा रहे हैं तो सेफ जोन में आप आ सकते हैं। तो देखिए मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, आपको बता दिया है। आप कुछ बात मैं एडवाइज करूँगा, समझ बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि मनीष भाई ने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को 3 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ करके जाने हैं। मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्टों को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। बाकी जीएस सबका कुछ 19-20 रहता है, उसमें काम चल जाता है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में कोशिश करनी है कि नंबर नहीं कटने चाहिए। और जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो आप लोग। कोई नया चीज़ पढ़ने की मत ट्राई करो, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करो बार बार। और कोशिश करो कि जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया क्वेश्चन आया है वो कर पाए या ना कर पाए वो बाद की बात है, लेकिन जो पढ़ा हुआ आया है आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए आप सुमित भाई ने भी आपको बता दिया है कि लास्ट टाइम पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई है कि लास्ट टाइम पे आपको नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। देखिए ये बहुत लोग गलती करते हैं, आपको ये लगता है कि आपने ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें।
तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। माइंड को बिल्कुल मैकअप कर लीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से। और मैं लिख के कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइम की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेंशन ले ली तो मैं लिख के कहूँ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जानबूझ कर देंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और बढ़िया तरीके से जाइए। और मैं पहली वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, कि लास्ट टाइम पे आपकी जो टिप्स होंगी, जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मान लो आपको क्वेश्चन टैकल नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और क्वेश्चन को एलिमिनेट मेथड से आप कैसे सही कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्मित भाई ने आपको बताई और मैंने आपको बताई। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी कमेंट हो, आप बता दीजिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी अदर स्टेट्स के जॉब के ऊपर या अदर सेंट्रल जॉब के ऊपर, तो आप बता दीजिए, मैं इसके ऊपर सारा वीडियो बना दूंगा। और जो भी आपकी मान लो प्रॉब्लम्स हैं, मान लो आपको ये दिक्कत हो रही है कि भैया नंबर इनके नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दिया कि डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी थी, कमेंट की मैं पढ़ी, तो उसमें बता रहे हैं कि भैया लास्ट टाइम बहुत डर लग रहा है। देखिए, अगर आपको डर लग रहा है तो ये पॉजिटिव वे है आपके लिए, क्योंकि डर उसी को लगता है, आपको पता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है। मैं लिख के कह रहा हूँ, डर मुझे भी लगा, इनको भी लगा, और जितने भी 244 में वैकेंसी सेलेक्ट हुई है या पहले वैकेंसी सेलेक्ट हुए, सबको डर लगता है। क्योंकि डर इसलिए लगता है कि भाई आपको फ्यूचर की टेंशन है अपने, कि मैं सिलेक्शन होगा मेरे सिलेक्शन या नहीं होगा। तो टेंशन होना लाजमी है, सबके लिए है। और ये नहीं है कि मेरे लिए हो, आपके लिए हो, सबके लिए होता है। क्योंकि टेंशन उसी को होती है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और ये समझ लीजिए, ये पॉजिटिव वे में लीजिए आप। अगर आपको टेंशन हो रही है कि भैया टेंशन हो रही है, तो बिल्कुल भी आप निराश मत होइए और अपनी तैयार पर विश्वास रखिए। आपने तैयारी की है, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हरास होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से लगे रहिए और मॉक भी लेते रहिए। कम से कम 2-3-4 दिन पहले आप मॉक बनते रहिए। और मैं वीडियो लाता रहूँगा कि लास्ट टाइम पर जो आपकी टिप्स होंगी क्या होंगी। तो एग्जाम में बिल्कुल पूरे मेकअप के साथ जाइए। और मैं लेकिन कह रहा हूँ, अगर तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जो भी क्वेरी जो अपने बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।